ट्रिको का क्या कर रहे थे अपन? आइडेंटिटीज कर रहे थे, राइट? हाँ सर। हाँ सर। कोऑर्डिनेट सिस्टम कराया था, करेक्ट? यस सर, ऑल सिल्वर टीक। यस सर। ट्रिको के मैं एक दो डाउट डिस्कस करता हूँ, तुम्हारे हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से। समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ यस सर। सर। हाँ सर। डाउट्स इसमें आने नहीं चाहिए, आएंगे तो अपन करेंगे डिस्कस जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं, बट जो यूजुअली बच्चों को डाउट होते हैं हर साल, मैं वो एक दो क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्लियर? यस सर। यस सर। तो एमपीएस 1 में 13, 14, 15 क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। वो बच्चों को यूजुअली डाउट आते हैं, इसलिए बता रहा हूँ, एक बार सुन लो ताकि थोड़ा मोमेंटम भी हो जाता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। ये 13th क्वेश्चन है। तो अब ये किसी को स्ट्रगल नहीं होना चाहिए यार। A4 माइनस B4 फटाफट क्लिक होना चाहिए। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू A minus A square minus B square. A square minus B. तो वैसे ही sin 8 माइनस cos 8 है, तो sin 4 माइनस cos 4 इंटू sin 4 प्लस cos 4। करेक्ट एवरीवन? Yes sir. Yes, यस सर। इसके बारे में मैंने कोई रिजल्ट याद कराया क्या? फंडा Sin square plus cos square. जो भी होगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, ये मैंने फंडा याद यस सर। कराया। हाँ सर, कराया सर था। कराया था आपने। और इसमें वापस कर देंगे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इंटू One. sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, ये 1 हो गया। एंड दिस इज हो राइट। गया प्रूफ। ठीक है ना एवरीवन? हाँ सर। Yes sir. हाँ सर। यस सर। ओके 14 कुछ बच्चों को डाउट आता है कि सर राइट साइड में जैसा है वैसा कैसे बना है, हम तो राइट को मैनिपुलेट करना पड़ रहा है हमें। हाँ है ना? हाँ कुछ सर। हो गई? हाँ सर। हाँ सर। थोड़ा तो हर चीज का सॉल्यूशन जीके हम सर देंगे, है ना? ठीक है, चलो ओपन करते हैं। ओके, हाँ सर। हाँ, tan स्क्वायर अल्फा प्लस cosec स्क्वायर बीटा प्लस 2 tan अल्फा इंटू cosec बीटा। ओपन किया बच्चों, a प्लस बी होल स्क्वायर। और हमें पता है हम लॉन्ग टर्म नालायक हैं, तो इसलिए ब्रैकेट्स का यूज करो। करेक्ट ना? बिल्कुल सर। हाँ सर। माइनस 2 cot बीटा इंटू sec अल्फा। एक सेकंड आ जाएगा। हाँ, so let's collect the terms. tan square alpha minus sec square alpha, come on, 1 plus tan square sec square होता है। -1. -1. I hope किसी को इश्यू नहीं है। No, sir. No, sir. cosec square minus cot square, 1 plus cot 1 cosec square होता है, तो ये +1 होगा। Are you with me all of you? 0. Yes sir. Yes sir. और ये दो बेचारे टर्म बचे में, Yes sir. Yes sir. जिसमें 2 tan अल्फा, 2 कॉमन ले रहा हूँ, tan अल्फा इंटू cosec बीटा माइनस या प्लस। Plus. जो प्लस देख नहीं पा रहा है वो अपनी आंखों के टेस्ट कराए। -1 +1 कैंसिल। अब कहना ही से कि मैं राइट साइड को मैनिपुलेट नहीं कर सकता, बट राइट साइड को वन ऑफ द ऑप्शन मानते हुए मैं हिंट तो ले ही सकता हूँ ना? यस Yes, sir. मैं क्या हिंट ली कि tan अल्फा cot बीटा कॉमन है? एग्री करो। Yes sir. अच्छा, AB प्लस CD में अगर मुझे AC कॉमन लेना है तो क्यों नहीं ले सकते? B by C कर दो। C Come by on, C. Yes. C by देखो जल्दी से, मतलब ये बोल रहा हूँ यार, बच्चों की तरह समझाना पड़ेगा। AB इंटू क्या C चाहिए यहाँ पे, C by C, और यहाँ पे क्या चाहिए? A चाहिए। CD by A by A by. ऐसे करके मैं AC कॉमन ले ही सकता हूँ ना बच्चों? हाँ Yes sir. Yes, sir. तो बस वो करना था, इतना तो खुद को सोचना चाहिए। जेई के बच्चे, और वो भी अब यूं नहीं कि फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है। सो tan अल्फा और क्या कॉमन लेना है? Cot beta. Cot beta. cot बीटा कॉमन ले लिया, तो सोच के बताओ, मुझे बचपन की तरह समझाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या लिखूं? cosec beta by Beta by cot डबल beta. कॉट बीटा by cot beta plus Plus sec sec alpha alpha by by tan Sec alpha. alpha by tan alpha. बाय tan अल्फा। एवरीवन ओके? yes sir. इस 2 tan अल्फा इनटू cot बीटा। अब सब कुछ sin cos में कर दो, और क्या है? 1 upon sin बीटा cos बीटा 1 upon cos beta है। 1 upon cos अल्फा sin अल्फा upon cos अल्फा। तबाई 1 upon cos, क्या cos बीटा will be sec बीटा। Sec beta Yes plus sir. cosec alpha. Plus cosec alpha. एवरीवन ओके? Yes sir. Yes, sir. सिर्फ समझना है, अभी कॉपी किसी को नहीं करना है, सिर्फ समझना है। ट्रिगो के साथ में थोड़ा सा लिख के वापस अपने डाउट्स क्लियर कर ले ना, तो ट्रिगो पार हो जाएगी नहीं। लास्ट क्वेश्चन एक और कर रहा हूँ डिस्कस में, कौन सा गैस कर लो? 15th question. 15th question.
प्रैक्टिस शीट की 2 के तो मैंने सॉल्यूशन आज भेजे हैं, तो देख लेना, नेक्स्ट क्लास में डाउट पूछ लेना, ठीक है? Yes, sir. ठीक है Yes, सर। Yes, sir. क्योंकि रेडियंस वैसे भी अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है, तो आज पढ़ाऊंगा, उसके बाद एक बार रीअटेम्प्ट कर लेना, ठीक है? हाँ Yes. सर। सो 15 क्वेश्चन की बात करें, और कुछ बच्चों को ये मतलब ठीक है ऐसा मैंने लिख दिया इसलिए माइनस लगता है, बट ये इनटू है, ये मैं ग्रुप पे बता चुका हूँ, करेक्ट ना? Yes, sir. यस सर। अब चलो इस क्वेश्चन में वापस अपना फंडा यूज आएगा, देखना लेफ्ट साइड चालू हो गए, कोई शॉर्टकट लग नहीं रहा है, तो साइन एंड कॉस जिंदाबाद। हाँ सर। Yes, sir. Sir. x square is 1 by cos square minus cos square plus 1 by sin square, sorry, 1 by sin square minus sin square into cos square sin square. Sounds good everyone? यस Yes, सर। sir. Yes. तुम्हें भी आदत पड़नी चाहिए अब, साइन को कैपिटल एस, कॉस को कैपिटल सी, अगर कॉट भी यूज हो रहा है तो फिर कॉस को स्मॉल सी कर देना और वहां पे कॉट को कैपिटल सी कर देना। क्यों? क्योंकि उससे कंसाइज एक्सप्रेशन होते हैं, तो वो कंसाइज होते हैं तो फिर हमें हिट भी जल्दी होता है, अदरवाइज बहुत बल्कि बल्कि इतनी सारी लाइन हो तो दिखता नहीं है ना। हाँ है ना? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. ये छोटे मोटे तरीके तो अपनाओ यार, बहुत ज्यादा बल्कि एक्सप्रेशन होंगे तो दिखेगा ही नहीं तुम्हें क्या कॉमन लेना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे cos स्क्वायर कॉमन लूंगा तो ऊपर चले जाएगा ना, Yes. Yes, sir. और नीचे क्या आ जाएगा? 1 1 minus 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 cos raised to 2. ऑब्वियसली कोई ऑप्शन नहीं है, एलसीएम लेना पड़ेगा। सर थोड़ा सिंपलीफाई करके ले लेते तो ज्यादा आसान पड़ता है। ओके बच्चे वेट कर लें चुपचाप। ओके सर। यहाँ पे इसको ओपन करना है बच्चों, 1 माइनस कॉस 4 माइनस साइन 4 आएगा तो उसमें ये कॉमन ले लिया क्योंकि देख के खुशियां आ जाती है, हाँ है ना? हाँ Yes, sir. Yes, sir. इनटू cos स्क्वायर sin स्क्वायर, और ऊपर वाले टर्म को थोड़ा सा स्मार्ट बनोगे तो दिख जाएगा cos स्क्वायर और sin स्क्वायर, दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. और बाकी दोनों में भी कॉमन दिख रहा है, कहना इसे अब मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, अगर तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर Yes. होता तो Yes. Yes, sir. फर्स्ट चैप्टर होता तो मैं 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा लिखता, बट कहना इसे अब मैं कर सकता हूँ डायरेक्टली एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या कॉमन है बताओ जो मैंने cos क्रॉस square करे sin square. cos स्क्वायर sin स्क्वायर सबको दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, हाँ है ना कार्टूनो? Yes, हाँ sir. Sir. cos स्क्वायर sin 4 प्लस sin स्क्वायर cos 4 था, उसको ये लिखा है, बताओ किसी को इश्यू? No, sir. No, sir. No, sir. cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1, ये भी 1, तो ऊपर 1 माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर, करेक्ट ना? Yes, sir. हाँ सर। Yes. हाँ सर। ओके नीचे जल्दी से बता दो फंडा, cos 4 प्लस sin 4 इज सेम एज 1 minus 1 2 minus sin 2 sin square square cos cos square. 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 1 से 1 चला गया, जो बचे हैं दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, एग्री करो? Cos square हाँ sin सर। square. Plus sin square. स्क्वायर कॉमन, माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस 2 बचेगा ना? Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. यहाँ पे क्या बचेगा एवरीवन? Cos square Square sin sin square. इनटू cos स्क्वायर sin स्क्वायर की तबाही, तबाही। एंड दिस इज राइट साइड। ओके एवरीवन? हाँ सर। Yes, sir. Yes. Yes, sir. कोई डाउट? No sir. सर विनायक हियर सर डाउट। हाँ डाउट की दुकान बोल। सर यहाँ पर सर जैसे आपने 1 में से एक बार वापस से जा सकते बोलो। सर, जैसे कि आपने ये 1 माइनस कॉस 4 लिखा, कॉस की पावर 4, तो इसको लिख सकते हैं ना सर 1 प्लस कॉस स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर। देखो जो लिखना हो लेक, उससे सिंपलीफाई होके आंसर आ रहा है तो आई वोंट माइंड ना बच्चे, मुझे ये इजीली दिख रहा है कि वो sin 4 अटक रहेगा, कॉमन में थोड़ी तकलीफ आएगी, तो मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा। बट देखो लगता है कि 1 माइनस कॉस 4 करके भी हो रहा है, तो मैं को कोई माइंड नहीं है। ट्रिको में कोई एक मेथड नहीं होता है बच्चे। ओके सर। यहाँ पे ये sin स्क्वायर करके ऐसे कर, बट लंबा जाएगा, वो मेरे को यहीं से दिख रहा है। हाँ कॉमन सर। लेते जाएगा बस, 1 प्लस कॉस स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर प्लस cos 4 sin स्क्वायर, फिर पता नहीं कबाड़ा करता रहेगा, बहुत लंबा जा रहा है। करने में कर सकता है बट नॉट अ गुड थिंग टू डू। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ इसके अलावा मुझे कोई लगता नहीं कोई डाउट होना चाहिए, करेक्ट ना एवरीवन? हाँ सर। Yes. हाँ सर सर। बाकी Yes, सब sir. आप MPS 0 तो मैं बात ही नहीं कर रहा, MPS 0 तो एक्स्ट्रा है, उसके सॉल्यूशन भी मैंने देखो लिखा हुआ है मैंने एक्स्ट्रा ना, लास्ट ईयर तक तो मैं भेजता नहीं था, बट
ईयर बाय ईयर नालायकपंती ज्यादा हो रही है बच्चों में, इसलिए एक्स्ट्रा बनाई थी मैंने लास्ट ईयर ही। तो MPS 1 कर लेना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए। कुछ बच भी गए तो हम कर लेंगे, बट प्रोवाइडेड 1 या 2 या 3 4 ही डाउट्स होंगे तो मैं डाउट लेक्चर में ले लूंगा। क्लियर? हाँ सर। Yes. Yes, इसके sir. अलावा अगर किसी बच्चे को ऑनेस्टली बता रहा हूँ बच्चों, क्योंकि अब टाइम हो गया है कि बैच का मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए। एग्रीड ना? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ तो सर। किसी बच्चे को इस फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में डाउट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको हम लेक्चर में नहीं करके, तुम्हें पता है बहुत इजी है, ग्रुप पे कर सकते हो। करेक्ट ना? Yes, sir. Yes. 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 समझ, सबको बात समझ में आ गया कैसे आगे बढ़ना है? Yes, sir. कुछ अच्छे क्वेश्चन है तुम्हें लगता है कि डिस्कस करके ठीक ठाक है तो मुझसे पूछ सकते हो डाउट लेक्चर में। बट इजी है, तुम्हें पता है, फील ही आ रहा है इजी है, बट तुम कहीं नालायकपंती कर रहे हो, तो डाउट ग्रुप इसलिए बनाया हुआ है आपने। हाँ, कैन आई कंटिन्यू एवरीवन? Yes. 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 चलो, क्वाड्रेंट सिस्टम की बात कर रहे थे, हमने प्रूव तो कर ही लिया था। मुझे बता दो लाउड वॉइस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होते हैं? All. All ratios. सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होते हैं? Sin and cosine. साइन एंड उसका रेसिप्रोकल। थर्ड में? And Sin and cot. फोर्थ में? cos. Cos and sec. Cos and sec. Cos and sec. करेक्ट। हम थीटा पॉजिटिव कौन से डायरेक्शन में मानते हैं? Anti-clockwise. नेगेटिव लिखा तो क्या एज्यूम होगा कि वो क्लॉकवाइज लिया गया है। करेक्ट ना? Clockwise. यस Yes. सर। क्वाड्रेंट मतलब एंगल्स किसके बीच में होगा? 0 से 90. 0 से 90. सेकंड क्वाड्रेंट? 90 to 80. 90 से 180. थर्ड क्वाड्रेंट? 180 to 70. 270. फोर्थ क्वाड्रेंट? 270 to 360. Agree. 360 to 450 वापस कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? फर्स्ट Quadrant. यस, आज 360 से बड़े एंगल्स की भी बात करेंगे, बट आई होप यू नो द साइकिल रिपीट इटसेल्फ। Yes. Yes, sir. Yes, sir. मैं वैल्यू वाइज Yes, sir. बता भी दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो यहाँ तक डिस्कस कर लिया, तो एक छोटे चुन्ने मुन्ने क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ 10a is minus 4/3 and a belongs to second quadrant, ये लिखने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठे रहो। फाइंड साइन ए। बताओ, ऐसा क्वेश्चन तो लेक्चर 1 में भी किया था। ओनली डिफरेंस इज ये पॉजिटिव था और फर्स्ट क्वाड्रेंट था। यस Yes, sir. हाँ है ना कार्टून हो? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. अरे मैं ऐसे क्वेश्चन कराया था, याद आया? यस सर। Yes, sir. तो ओनली डिफरेंसेस अब हमें प्लस माइनस क्वाड्रेंट सबकी टेंशन लेनी है। करेक्ट ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो तुम्हें भी पता है कि वैल्यू वाइज कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो सिर्फ साइन एडजस्ट होंगे। इज दैट क्लियर? Yes. यस सर। Yes, sir. तो अगर 10a minus 4/3 है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होगा। एग्री करो? Yes, sir. तो प्रूव भी कर लेंगे, बट अभी के लिए क्या करना है मैं बता देता हूँ। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेन्यूज 5 आ गया, आया ना? Yes, sir. परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज ही लिखना है 4 by 5. 4/5. 4/5, और उसके आगे लास्ट स्टेप में अब तुम्हें साइन के बारे में टेंशन लेनी है। इज दैट क्लियर? Positive. Yes, Yes, sir. sir. सेकंड क्वाड्रेंट है तो इट विल बी Positive. Positive. कोई इश्यू? नो सर। Nice. एक क्वेश्चन कर लो इसमें, फिर आगे बढ़ते हैं। सर यारा लिखना हमें। नहीं, if tan theta is minus 4/3 and theta belongs to second quadrant, simplify, और कोई सिली मिस्टेक्स नहीं कैलकुलेशन की। 2 cot a minus 5 cos a plus sin a। जल्दी से आंसर निकालो और आगे बढ़े यार अपन। So, यस बच्चे। shouldn't be 2 cot theta minus 5 cos theta plus sin अरे theta? हाँ यार, वो तो सब थीटा ही है। ठीक है, Okay.
अभी भी एक दो बच्चों की गलती है, जूते पड़ने चाहिए। तन्मय रॉन्ग, सौरादीप करेक्ट, अनिकेत करेक्ट, विभूषिता रॉन्ग, आरव करेक्ट। अब जल्दी जल्दी नाम निकल जाते हैं तो आई कांट डू एनीथिंग। आयुष करेक्ट, ओजस करेक्ट, अंजलि करेक्ट, हितेशी करेक्ट, केशव करेक्ट। चलो निकल गए यार। 5 सेकंड्स और। तन्मय मिस्टेक है, गौरव काबरा मिस्टेक है, इनकी मिस्टेक है, उन्हीं का नाम ले रहा हूँ। विनायक, अनुश्री, विभूषिता, यशमेत, आद्या, अक्षत। चल, कैन आई डिस्कस एवरीवन? हो गया? Yes. ओके, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा वो तो बस भली बड़ा बनेगा। आई होप तुम्हें थोड़ा समझ में आता है कि थीटा भली सेकंड क्वाड्रेंट में है यहाँ पे, पर उसके लिए भी राइट एंगल ट्राइंगल तो बनता है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी उतना निटी ग्रिटी में नहीं जाना चाहता, मैंने तुम्हें स्टेप्स बता दिए। बिल्कुल क्लियर? हाँ सर। वही सब नेक्स्ट में आने वाली है। परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है, हाइपोटेन्यूज कितना है? 5 है। 5 सर। तो मैंने क्या बताया था तुम्हें? वैल्यू डालो और बस साइन अटैच करते रहो। आए ना? हाँ सर। -3 में तो टेंशन ही लेनी नहीं, क्योंकि वो तो 10 का रेसिप्रोकल होता है। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। आए ना? हाँ सर। थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5 और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो 5 5 की दवाई, 2 4 की दवाई, -3/2 माइनस माइनस प्लस 3/1 प्लस 4/5। एलसीएम लेना शायद से किसी ने सिखाया होगा। 17/10 बस यार शर्म कर नाला है। 23/10। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. आगे बढ़े एवरीवन? Yes. Sir. बिल्कुल करना था ओजस। अभी 2 लाइन छोड़ दो, बाद में करना। तो अभी तो मैंने ये बताओ, क्वाड्रेंट सिस्टम में कहने से मैंने ये सिर्फ यही सिखाया कि sin 210 डिग्री which lies in which quadrant बच्चों? Third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट। करेक्ट ना एवरीवन? Yes. Yes, sir. अच्छा, तुम बताना मैंने क्या सिखाया अभी तक कि sin 210 डिग्री सिर्फ नेगेटिव होता है, यही बताया। उसकी वैल्यू क्या है वो नहीं सिखाया। एग्री करो? Yes, sir. है ना? Yes, sir. अब उसकी वैल्यू निकालना सीख रहे। क्लियर यहाँ तक? Yes, Yes. sir. Yes, sir. तो टॉपिक इज कॉल्ड एलाइड एंगल्स। बिल्कुल सही परामर्श। और पहले फॉर्मूलाज का प्रूफ करेंगे। तो इन शॉर्ट हम एडिशन एंगल्स का प्रूफ कर रहे हैं। मेरे एडिशन एंगल्स के फॉर्मूलाज कराऊंगा आज तो नहीं, नेक्स्ट क्लास में उसका प्रूफ भी हो जाएगा। इधर देखो एडिशन फॉर्मूलाज। हमें सबसे पहले प्रूव करना है कि sin a प्लस बी कितना होता है नालायक को? Sin A cos B Cos B plus plus sin B. cos A sin B. sin a cos b प्लस cos a sin b। This we want to prove। ये मैंने पहली बार ही बताया है। यस बच्चों, तो ये हम प्रूव कर रहे हैं, बाद में नेक्स्ट क्लास में इसको याद करेंगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो बहुत सारे प्रूफ हैं। इसके ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ है, ज्योमेट्रिकल प्रूफ है, बट अभी हम वेक्टोरियली प्रूव कर रहे हैं क्योंकि सबसे छोटा है। समझ गए? Yes, sir. Yes. तुम सबने वेक्टर पढ़ा हुआ भी है फिजिक्स में, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर वैसे हमें ये कैलकुलस में करा दिया है। करा दिया क्या? मैं टाइम वेस्ट नहीं करूं फिर एवरीवन। Sir, proof नहीं कर रहा है, सिर्फ formula। फॉर्मूला से बता दिया है। अच्छा सुन लो, प्रूफ वैसे तो प्रूफ वैसे भी मैं कॉपी नहीं कराऊंगा, 1 मिनट में प्रूफ कर रहा हूँ। बस देख लो यार, तुम्हें फिजिक्स का वेक्टर अच्छा लगेगा और देख लेना मेरी फिजिक्स कैसी है। ठीक है? तो अगर कोई पॉइंट 0,0 है और 4,3 है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो उसको पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में यही बोलते हो ना, 4i+ 3j। हाँ सर। Yes, sir.
आपकी कॉलर खड़ा फिजिक्स कर दूं अच्छी मैं? है सर। हाँ हाँ Yes, सर। sir. ओके, तो ये अगर ओरिजिन है, यूनिट रेडियस का माना है बच्चों, तो इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट याद करो, सबने लास्ट क्लास में निकाल लिए थे एवरीवन। Yes, sir. कहना ही से सबको क्लियर है कि ओपी वेक्टर इज cos a i कैप प्लस sin a j कैप एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक नो। तो अब एक पॉइंट क्यू यहाँ पे ले लिया जो एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बी बना रहा है, बट कम ऑन उसका कोऑर्डिनेट तो यही रहेगा cos b, sin b। ओनली डिफरेंस इज कौन नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है वो अलग बात है, एग्री करो? Yes, sir. हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. या चलो हाँ, अपन तो पॉजिटिव रखने के लिए मान ही लेते हैं, चलो बेटर है कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट इज cos b, इसकी ये लेंथ sin b है, बट ये नेगेटिव साइन में, नेगेटिव साइड में है, इसलिए cos a माइनस sin b लिख लेते हैं। ओके करो। Yes. Yes, sir. और b को पॉजिटिव एंगल माना है मैंने, बट तुम्हें पता है एंगल माइनस b बन रहा है, हाँ है ना? Yes. Yes, sir. और सिंपल टर्म्स में कि अगर ये b है तो ये cos b है और ये लेंथ sin b है, तो तुम खुद बताओ अगर कोई पॉइंट यहाँ पे होता है और तुम बोलते हो ये लेंथ 3 है, ये लेंथ 4 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट तो 3 होता है, बट y कोऑर्डिनेट -4 होता है। Yes, sir. हाँ ना एवरीवन? Yes, sir. Sir. सो देयरफॉर OQ वेक्टर कितना हो गया? Cos Cos a bi minus 3 i cap minus Sin a cap. Minus sin j cap. चलेगा? Yes, sir. Sir. और अब अगर ये साइन वाला फॉर्मूला प्रूव करना है तो ऑब्वियसली क्या लेना पड़ेगा? क्रॉस प्रोडक्ट, हाँ है ना? Yes, हाँ, sir. sir. Yes, sir. यस सर। कम ऑन, क्योंकि OP क्रॉस OQ ही होता है, मॉड OQ sin थीटा याद करो। यस सर। Yes, यस साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम विल बी A a plus plus b। B. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. कौन नालायक हूँ? Yes, sir. सर याद है। Yes. ओके देन इसका क्रॉस इसके साथ करूंगा तो i क्रॉस i तो 0 हो गया, Yes. Yes, sir. Sir. क्रॉस j क्या हो जाता है? k कैप हो जाता है। यस सर। Sir. Minus sign. और वैसे भी मुझे मॉडुलस लेना है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट तो वेक्टर होता है, तो मुझे ये नॉर्मल मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, अदरवाइज नॉर्मल हाँ, वेक्टर sir. भी आता है, हाँ है ना? हाँ, sir. Yes, हाँ, sir. sir. Yes. सर। कोई इशू तो नहीं है ना? No, sir. नहीं सर। नहीं sir. मेरी फिजिक्स ठीक है ना? हाँ, sir. बहुत सही है Yes, सर। Yes, बहुत sir. सही है. i क्रॉस i 0 हो गया, i क्रॉस j माइनस k कैप हो गया, बट माइनस साइन है तो माइनस साइन आ गया। देन अब इसका लेते हैं j क्रॉस i, कितना होता है j Minus क्रॉस k i? माइनस Minus k. Yes, cap. माइनस k कैप एंड j क्रॉस j 0। Zero. Zero. मॉड OP कितना यूनिट वेक्टर लिया था, एग्री करो? हाँ, sir. Yes, sir. Yes, sir. मॉड OQ One. यूनिट वेक्टर लिया था, एग्री करो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और sin a प्लस b को sin a प्लस b रहने दो, यस माइनस सर। कॉमन आ गया, माइनस कॉमन आ गया, माइनस मॉड क्या, ये तो पता है मॉड क्या करता है, थोड़ा बहुत तो पता है ना? Yes, sir. हाँ, sir. हाँ, sir. Negative value. तो निकाल देता है। नेगेटिव वैल्यू सेम है। क्या ये सबको पता है? हाँ सर। हाँ. यस सर। Yes. Yes. कहने से मॉड माइनस को खा जाता है, यस Yes, सर। sir. हाँ, Yes, sir. sir. सर। वो खा गया, और sin a प्लस b एक तरीके से क्या प्रूव हो गया? cos a sin b प्लस sin a cos b। क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस सर। Yeah. यस सर। बहुत सारे प्रूफ है इसके, ट्रिग्नोमेट्री तो सबसे अच्छा है, सिंपल ज्योमेट्री लो और प्रूव करो, वो बहुत सबसे अच्छा है। बट ठीक है, मैंने तो एक बार यूं ही करा दिया ताकि तुम कन्विंस हो गए, चलेगा? Yes, sir. So, याद कर लो मेरे साथ पैटर्न, sin a प्लस b का क्या फॉर्मूला है? sin A cos Sin B A plus cos cos B. B. cos A sin B। प्लस cos a sin b, ठीक है? यस सर। अगर मैं नेक्स्ट पूछूं sin ऑफ a माइनस b, वो क्या हो Sin- जाएगा? वो sin sin A cos B minus cos A sin B। माइनस cos a sin b, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, चलेगा ना? यस हाँ, सर। sir. चलेगा। cos का अगर फॉर्मूला प्रूव करना है तो मैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लूंगा, एग्री करो? यस सर। Yes, sir. cos A cos B Cos A cos B minus sin A minus cos A। sin A sin B minus sin A sin B. और cos में मैं ये सब का प्रूफ वापस भी कराऊंगा, मतलब छोटे तरीके से कराऊंगा ऑब्वियसली, एक को मानते हुए दूसरे एलाइड एंगल्स के थ्रू। जब नेक्स्ट क्लास में एडिशन फॉर्मूलास कराऊंगा तब बता दूंगा, बट अभी मैं सिर्फ इसलिए लिखा रहा हूँ, अभी याद भली करो मत करो, इट डजंट मैटर टू मी, अभी इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट पेज में कुछ डिराइव करूंगा इनके थ्रू। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो cos a cos b माइनस होता है, Sin A sin. जल्दी से मेरे साथ पैटर्न याद करो, चुप। cos में अगर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ पे क्या आता है? Minus. माइनस। while sin में Minus. नॉर्मल है, करेक्ट ना? Yes. Yes. यस सर।
तो गैस कर लो लास्ट फॉर्मूला क्या होगा, cos ऑफ a माइनस A b cos A cos B minus cos B plus sin A sin sin A plus से cos b प्लस sin a sin b। क्लियर यहाँ तक? Yes. Yes, yes sir With help of above formulas, find sin 90 तो तुम्हें पता ही है, sin 180 डिग्री तो निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर। Yes, हाँ, sir. sir. Yes, हाँ sir. 90 plus 90 ले लेंगे Yes sir. ऐसे फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर लें बच्चों, a और b दोनों को कितना रख दूं मैं? कम ऑन 90 90. 90 जल्दी से देखो। Yes. sir. हाँ सर। क्या फॉर्मूला होता है, मेरे साथ रिपीट करो। sin ऑफ a प्लस b का कम ऑन sin a sin A Sin cos A A cos cos B A B plus cos A sin B. प्लस cos a sin b, करेक्ट ना? Yes. sir. Yes, sir. और cos 90 तो बोलता है मैं तो तबाही मचा दूंगा, एग्री करो। हाँ Zero. सर। हाँ सर 0 0 तो sin 180 डिग्री की वैल्यू आपसे याद करेंगे, टेबल बनाऊंगा, कितनी होती है? 0. अगर मैं बोलूं cos 270 डिग्री तो भी डिराइव हो जाएगा क्या? Yes. हाँ सर। के लिए पहले ऑब्वियसली 180 डिराइव कर लेते हैं। 180 कर दूं फटाफट। हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. 90 प्लस 90 cos 90 माइनस sin 90 एग्री करो। Yes. Yes, sir. Yes sir. भूल तो नहीं गए हो ना बच्चों? cos a cos b माइनस sin a sin b No, नहीं sir. sir. Yes, sir. सर नहीं भूला सही लिखा है मैंने एवरीवन? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. तो cos 90 तबाही, sin 90 माइनस 1, तो cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी है? Minus one. Minus Yes, one. तो पहले यहाँ तक कॉपी कर लो एक बार ताकि दिमाग में घुसेगा, फिर मैं टेबल बनाता हूँ। कॉपी करो। सर अगर वैल्यू 180 से ज्यादा है तो यशमित मैं आंसर नहीं करूंगा क्योंकि ना तो अभी पूछना है, ना नाम बोले बिना पूछा है। I'm not going to answer either of your question. सर गाना Yes. हाँ सर, गाना गाना। यास्मिन आज का पहला मुर्गा है, 2 और चाहिए। सर पहले के 4 मुर्गे हैं सर। सर पहले के क्लास के मुर्गे हाँ, बचे सर हैं ना पिछले क्लास के पहले 4 के मुर्गे भूल थे। जाओ, पहले के भूल जाओ। आज जैसे ही 3 आए गाना गाएंगे, ठीक है? हाँ सर Copy this and think. और लेक्चर के एंड तक अगर तीसरा नहीं मिला तो राणा को ले लेंगे, ठीक है? हाँ सर। हाँ Yes, सर। sir. उसको शौक भी है वैसे। हाँ, गाता भी अच्छा है। हाँ सर लास्ट टाइम का परफॉर्मेंस याद है अभी हाँ ये चारों फॉर्मूलाज अगेन अभी याद करने के लिए बोल रहा हूँ क्या? नहीं सर। नहीं सर अभी के नहीं। हाँ या ना दोनों, मतलब कर लो, अगर कर लो तो अच्छा ही है, नहीं करोगे तो नेक्स्ट क्लास में याद कराऊंगा ही। अभी याद नहीं हो रहा हो तो पेज टर्न करके देख लेना। क्लियर? ठीक है सर। यस नेक्स्ट क्लास में तो क्या मैं इसके बेसिस पे क्वेश्चंस कराऊंगा तो अपने आप याद हो जाएगा, डोंट वरी। यस अभी सर। तुम देख सकते हो, फटाफट लिखो। रीसा नेक्स्ट चीज वो करेंगे तो हम गोल गोल पानी नहीं खेलेंगे कि इसको उसके थ्रू डिराइव करेंगे और उसको इसके थ्रू डिराइव करेंगे, ऐसे गोल गोल पानी नहीं खेलेंगे। समझ गई? ओके। एक एग्जांपल लिख लो यार, दोनों लिख के टाइम वेस्ट मत करो मेरा। लिख लिया सबने? सर Yes, दोनों हो गया। जल्दी करो, 10 सेकेंड्स और। हो गया सर। नो तन्मय, अभी एलाइड एंगल टॉपिक चालू नहीं हुआ है। एलाइड एंगल का प्रूफ करने के लिए ग्राउंड वर्क लेकर रहे हैं। इज दैट क्लियर? ओके सर हाँ सर। आई एम टर्निंग द पेज नाउ। तो उसका ग्राउंड वर्क ले कर रहे थे बट एक टेबल अच्छा खासा आ गया तो याद कर लेते हैं आप, क्योंकि ये वैल्यूज तो बिल्कुल याद करनी है, रिजल्ट यूज आएंगे आएंगे। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 तो कहना ही से रिपीट हो जाएगा ना एवरीवन? हाँ सर। Yes. Yes, sir. पता है तो चल जाएगा बाद में।
साइन एंड कॉस। टेबल फिल करने की कोशिश करो। कोई चीज नहीं पता है, जैसे 270 नहीं पता है तो डिराइव कर सकते हो ना बच्चों? Yes, sir. इसके थ्रू डिराइव करो। कम ऑन, फटाफट टेबल फिल करो। Yes, only sine and cos I require. माइक ऑन है सर। मिहिर बिरानी माइक ऑन कर। सॉरी सर, वो माइक चालू रह गया। क्या कर क्या रहा है तू क्लास के बीच में? मतलब तूने माइक तो चलो गलती से ऑन हो गया, बट पीछे क्या चल रहा है? सर मैं गा रहा था। तू गा रहा था क्लास में? बहुत ही मैंने रिलैक्सेशन दे रखा है इसका मतलब। अरे हाँ? सर लिख के हो गया तो। तू गाना गाता है तू यूं? और एक और मुर्गा। सर उसने घर पे लिखा था कि वो बहुत अच्छा गाना तो गाता है। गाते को पकड़ा गया सर। मिल गए यशमेत और मिहिर, दो हो गए, एक और चाहिए अब। हाँ सर अच्छा, राणा तो है ही यहाँ, कुछ नहीं मिला तो राणा, नहीं तो कोई और मिल गया तो हाँ बढ़िया सर है। वही। आगे बढ़े एवरीवन। हाँ सर। हाँ सर। सर दो। मतलब मैं वैल्यूज मैं खुद फिल कर रहा हूँ बच्चों, तो मेरे साथ देख लिया अगर कुछ एक तूने कैलकुलेट नहीं किया तो। ओके, साइन 0 0, साइन 91, एग्रीड ना? Yes, sir. हाँ सर। साइन 180 कितना होता है अगेन? 0. याद करो, नेक्स्ट क्लास में मैं रैंडमली पूछूंगा, और नहीं करा तो सच्ची मैं ना गाना नहीं, कुछ और यूनिक पनिशमेंट सोचूंगा। सुन लिया? Yes, sir. साइन 270 कितना होता है? -1. किसी को इश्यू है ये कैसे आया? नहीं सर। चल याद करना है, यस याद करना है, रटना है। नेक्स्ट, cos 0 डिग्री 1. 0 -1 ए कार्टून, क्या cos 180 कितना होता है? 0 कैसे बोले? -170 के लिए। -1 70 के लिए। ये सारी, हाँ वो ठीक है। ये सारी वैल्यूज एवरीवन हैज टू रिमेंबर। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस सर। चलो नेक्स्ट, यूजिंग द एडिशन एंगल फॉर्मूलाज। एक चीज मैं बता देता हूँ फिर तुम समझ जाओगे। अगर मैं तुमसे पूछूं साइन 90 माइनस थीटा, सुनना ध्यान से, लिखना बंद, तो क्या ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करके निकल जाएगा ना एवरीवन? निकल जाएगा सर। यस सर। कैसे? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस 90 0 होता है, साइन 90 1 होता है, तो मैं आंसर चाहता हूं तो मुझे बोलो प्लस कॉस थीटा। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। Yes, sir. तो बस एडिशन फॉर्मूला यूज करके जो 2-3 चीजें मैं दे रहा हूँ वो जल्दी से निकालो। वर्टिकल क्यों बोल रहा हूँ वो तुम समझ जाओगे बाद में। हॉरिजॉन्टल, साइन 90 माइनस थीटा, चलो कॉस करते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, सब कॉस ही निकाल लो, अपने क्या जा रहा है। कॉस 270 माइनस थीटा, देन 2-3 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल निकालते हैं, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, इतना निकालो फटाफट। और जिसको एलाइड एंगल्स आता है वो एलाइड एंगल यूज मत करो यार, समझ गए ना? ठीक है सर, नहीं करेंगे। क्योंकि कुछ बच्चे एलाइड एंगल्स के थ्रू तो मैं वही करने वाला था। वो तो मैं वही प्रूव सर, कर मैं रहा हूँ। भी। आई होप समझ रहे हैं ना? हाँ सर। एलाइड एंगल को प्रूव करने के लिए कर रहे हैं बच्चों, तो एलाइड एंगल तो यूज मत करो ऑब्वियसली।
यस एवरीवन हो गया? अरे कोई आंसर तो ना चाहिए इसके यार। हो गया सर। ओके Yes, sir. आई थिंक हो गया एवरीवन। हाँ सर। हाँ सर हो गया। हाँ सर हो गया। चलो मेरे साथ देख लो, आना चाहिए। और इन सब का प्रूफ तो एडिशन फॉर्मूलाज है, करेक्ट ना? cos ऑफ a माइनस b। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ, उसके बाद मैं नहीं बताऊंगा। cos a cos b प्लस sin a sin b। तो अगर 90 वाला लिख रहा हूँ तो cos 90 sin थीटा प्लस sin 90 cos थीटा। cos 90 0 होता है, sin 90 1 है, तो इसका आंसर, पहले का आंसर प्लस cos थीटा। एग्री करो? यस सर cos 90 cos Sir, wrong है, sir, wrong है. प्लस sin थीटा। रहेगा ना आंसर। चुप, क्लियर ना यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. 90 प्लस थीटा तो माइनस sin थीटा आया होगा। एग्री Yes, करो? sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes. सर 270 माइनस थीटा तो एग्री करो, आंसर आया होगा माइनस sin थीटा। Yes, sir. हाँ सर डायरेक्ट। पहले तीन कैसे आए, किसी को कोई डाउट? नो सर। No, sir. इनसे क्या हम आउटकम निकालेंगे वो बात की बात है, बट यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? No, sir. No, sir. ओके 180 माइनस थीटा, इसका आंसर प्लस sin थीटा आया होगा, Yes. Yes. और इसका आंसर माइनस sin थीटा आया होगा, करेक्ट? Yes. यस सर। यहाँ तक इनके आंसर में कोई डाउट है तो पूछ लो भाई जल्दी से। नो सर। ओके अच्छा, अब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का मतलब समझ में आया या नहीं आया? नहीं, नहीं sir. सर। समझा सर। चलो ये देखो अपना क्वाड्रेंट, याद है क्वाड्रेंट? हाँ सर। Yes. ओके 0 डिग्री यहाँ था, एग्री करो? यस सर। Yes, sir. ये वर्टिकल लाइन, ये वाली रेड लाइन को मैं वर्टिकल लाइन बोल रहा हूँ, चलेगा ना? हाँ सर। और ब्लू वाली लाइन को क्या बोल रहा हूँ? हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल। लाइन। यहाँ 0 है या 90, एग्री करो? यस सर। Yes, sir. Then नीचे 270 है और ऑब्वियसली ये 180 है, करेक्ट और नॉट? हाँ सर। अब समझ में आया या नहीं आया अभी भी? समझा सर। Sir. 90 एंड 270 से अगर मेजर कर रहे हैं कुछ तो वो वर्टिकल मेजरमेंट बोलूंगा। क्या बोलूंगा? Vertical measurement. मेजरमेंट। भाई 0 और 180 को क्या बोलेंगे हम बच्चों? Horizontal. तो क्या सबने एलाइड एंगल में ये थोड़ा पैटर्न ऑब्जर्व किया कि जब भी तुम वर्टिकल मेजरमेंट कर रहे हो तो वो चेंज हो रहे हैं, cos साइन में हो रहा है, cos साइन में हो रहा है, cos साइन में हो रहा है। देखो हाँ है ना? हाँ सर। हाँ Yes. सर। हम साइन के बारे में टेंशन मत लो, प्लस माइनस भूल जाओ। कहने से जब भी वर्टिकल कर रहा हूँ दे आर चेंजिंग टू देयर एलाई एंगल, cos का भाई। यस सर। Yes, sir. यस वाइल जब भी हॉरिजॉन्टल कर रहा हूँ तो सेम। चेंजिंग। जल्दी से एग्री करिए बच्चों, नो चेंज। Yes. यस सर। नो चेंज। अगर एक बार तुम्हें पैटर्न कंफर्म करना है तो क्या करूं? साइन का ले लूं 270। हाँ सर। क्या लगता है साइन चेंज होगा या नहीं होगा? होगा। Cos. वर्टिकल माइनस cos थीटा। चेंज हो जाएगा cos थीटा में। और माइनस प्लस क्यों आ रहा है? माइनस प्लस क्यों आ रहा है वो तो क्वाड्रेंट के हिसाब से मैं समझा दूंगा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। Sir. Yes, sir. जस्ट बी पेशेंट इनफ। अब इस बेसिस पे मैं क्या समझाना चाहता हूँ वो नेक्स्ट पेज पे आ रहा है, बट पहले से ही वार्न कर रहा हूँ कि नेक्स्ट पेज में मैं बहुत सारी चीजें समझाऊंगा। जब तक 2-3 एग्जांपल नहीं लूंगा मुझे किसी की आवाज नहीं चाहिए, सिर्फ यस और नो चाहिए। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बीच में मुझे कोई स्टॉपेज नहीं चाहिए, कोई मोमेंटम ब्रेकेज नहीं चाहिए। मैं पूरा पढ़ाऊंगा, एग्जांपल लूंगा, फिर वापस समझाऊंगा, फिर क्लियर हो जाएगा, फिर तो तुम चिल्ला चिल्ला के आंसर बोलोगे। क्लियर? यस सर। Yes, sir. यहाँ पे थीटा कुछ भी हो सकता है ना? मैंने थीटा के एक्यूट बोला क्या? एनीबॉडी? मैंने बोला क्या एक्यूट? नो सर। No, sir. हाँ बोला क्या? नो नो सर। सर। No. क्या cos 270 की वैल्यू ऐसे निकाल ही रहते हैं ना? तुम एग्री करो, कम ऑन। हाँ सर। हाँ. तो ये थीटा 180 ले ही रहे हो ना? कुछ भी बड़ा ले ही रहे हो ना? हाँ है Yes, ना? sir. Yes, sir. तो यहाँ थीटा कौन हो सकता है? एनीबॉडी? एक्यूट या एनी एंगल? नहीं आएगा। Angle. एनी Any एंगल। angle. सर बट फिर साइन कैसे डिसाइड? वापस बोला तो बीच में चुप रहे। कुछ नहीं चाहिए मुझे अभी डाउट, बाद में डाउट पूछना जो भी बोलना। ओके एलाइड एंगल रूल्स रेडी ऑल ऑफ यू?
Yes. Yes. Sir. ओके, ये रूल्स लिखे, अभी कुछ कॉपी नहीं करना है, मेरे साथ सिर्फ एग्जांपल सुनने हैं, समझने हैं, स्टेप समझेंगे, ठीक है एवरीवन? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. सो एलाइड एंगल्स का फर्स्ट रूल क्या है? देखो, एक्सप्रेस एन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेजरमेंट, क्योंकि दोनों से सेम ही आंसर आएगा। शुरुआत में भले दोनों करेंगे बट बाद में कोई एक ही करेंगे। व्हाट आई मीन बाय हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आई विल एक्सप्लेन। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया साइन 120 डिग्री, अब हमें इसका आंसर निकालना है, फाइनल आंसर, क्लियर ना? Yes, sir. Yes. sir. Yes, sir. चलो, Yes, मैंने छोटा सा क्वाड्रेंट बनाया, क्यों? क्योंकि ये खुद को समझाने के लिए कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है, करेक्ट ना? हाँ sir. Yes. Yes. Okay, इट लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट? Second. Okay. Second. Second quadrant. ओके, 120 को मेजर करने के लिए अब नियरेस्ट वर्टिकल इज 90 डिग्री, एग्री करो? नियरेस्ट Yes, sir. वर्टिकल Yes, sir. एंड नियरेस्ट हॉरिजॉन्टल इज 180 degrees. Degree. एवरीवन ओके ना यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब तुम बिल्कुल समझ जाओगे कि तुम इसको हॉरिजॉन्टल से मेजर भी कर सकते हो और वर्टिकल से भी। कम ऑन, बिफोर आई राइट सोच लो। Yes, sir. हाँ Yes, sir. sir. Yes, sir. अगर मैं हॉरिजॉन्टल लिखना चाहता हूँ तो मैं इसको 180 माइनस 60 लिख सकता हूँ, एग्री करो बच्चों? Yes. Yes sir. Yes, sir. अगर वर्टिकल से लिखना चाहता हूँ तो क्या लिखूंगा? Sin 90 plus 90 plus 30. प्लस 30। और इसके बाद समझ में आ गया मैंने पिछला वाला पार्ट क्यों डिराइव कराया तुमसे? Yes. हाँ Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. है सबको 180 माइनस 60 दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हाँ Yes, sir. sir. Yes, sir. तो चलो आ जाओ यहाँ पे, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, देख लो फर्स्ट स्टेप पढ़ लो। एक्सप्रेस एंड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेजरमेंट बेस्ड ऑन द क्वाड्रेंट, क्लियर है यहाँ तक? Yes sir. Yes, sir. तो इसको बनाने के लिए एक छोटा सा क्वाड्रेंट बनाना, क्वाड्रेंट के लिए ऐसे क्रॉस मार्क करना, नियरेस्ट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लिखना और मेजर कर लेना, क्लियर? Yes, sir. Yes sir. तुम्हें पता है मैंने बोला कोई भी डाउट नहीं, मैं 2-3 एग्जांपल लूंगा, तुम चिल्ला चिल्ला के आंसर आएगा पूरे बैच का, तब तुम समझ जाना सबको आ भी गया समझ में। आर यू विथ मी? Yes sir. Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट सेकंड स्टेप पढ़ो, क्या लिखा है? इफ हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट कर रहे हो देन देयर विल बी नो चेंज। नो चेंज का क्या मतलब है कि अगर हॉरिजॉन्टल है तो कम ऑन एग्री, पहले तो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होगा? 90 टाइप का या 180 टाइप का? 180 type. 180. करेक्ट। एक स्पैमर आया था, मैं उसको डिलीट कर रहा था बट खुद ही पक गया नालायक। हाँ, हॉरिजॉन्टल का कैसा होगा? 180 का होगा, करेक्ट और नॉट एवरीवन? Yes sir. Yes, yes, sir. 0 डिग्री होगा, फिर हॉरिजॉन्टल कौन है? 180, 180 के बाद कौन होगा? 360, एग्रीड? हाँ sir. Yes. तो ये सबको मैं हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट बोलता हूँ, इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. व्हाइल वर्टिकल मेजरमेंट कैसा होगा? 90 के बाद 270. 70. 70, 270 के बाद एनी गेसेस? 450. 450. 630 का. हाँ वो चलेगा, बस समझ गए ना यहाँ तक? हाँ Yes. sir. Yes, sir. तो अगर हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट कर रहे हो तो कोई चेंज नहीं आएगा। कोई चेंज का मतलब अगर 180 है तो बस तुम्हें चेंज नहीं करना है, साइन थीटा लिखना है। भले ही यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, तुम्हें साइन थीटा लिखना है। बट क्या ये फाइनल आंसर है? नहीं। नहीं। अभी स्टेप 3 बाकी है, इज दैट क्लियर ना? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी बीच में मैं क्या बोला, कोई डाउट नहीं? मैंने क्या समझाया वापस रिपीट कर रहा हूँ। अगर 180 को देखते ही दिमाग में क्या घंटी बजनी चाहिए? Horizontal. हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब साइन को साइन लिखोगे और थीटा कर दोगे, भले बीच में प्लस है या माइनस है, डजंट मैटर। इज दैट क्लियर? हाँ Yes, sir. sir. Yes, sir. बट वो एक्चुअली फाइनल आंसर के लिए मैटर करेगा क्या? हाँ Yes, करेगा। sir. 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 वो हमारा स्टेप 3 में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, Yes sir. sir. Yeah. तो हॉरिजॉन्टल के हमने डिसाइड किया, साइन को साइन ही रखना है। इस क्वेश्चन के लिए करते हैं, चलो। हाँ, हॉरिजॉन्टल कौन सा है? 180 वाला ना? Yes. हाँ sir. Yes, sir. हॉरिजॉन्टल मींस चेंज और नो चेंज। No No change. change. इसको अभी मैं ध्यान भी दे रहा हूँ या नहीं ध्यान दे रहा हूँ? नहीं नहीं था. दे रहे हो। क्या लिख दूं? क्या लिख दूं? क्या लिख दूं? 960. 960. बट अभी ये फाइनल आंसर है क्या? No No, sir. sir. यहाँ तक क्लियर ना एवरीवन? Yes Yes, sir. sir. Yes, sir. जाओ बी पार्ट पे। इफ वर्टिकल मेजरमेंट कर रहे हो, वर्टिकल मतलब 90 देखते ही, 270 देखते ही, 450 देखते ही वर्टिकल क्लिक हो जाना चाहिए। क्लियर? Yes, sir.
अगर वर्टिकल मेजरमेंट है तो इट चेंजेस टू इट्स एलाइड एंगल। एलाई का इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से क्या मीनिंग होता है बच्चों? कैन आई से फ्रेंड एवरीवन? दोस्त। Yes, sir. तो बस साइन का दोस्त कौन है और कॉस का दोस्त कौन है? यहाँ तक क्लियर ना? Yes, sir. तो टेन का दोस्त कौन होगा? कॉट और कॉट टैन क्योंकि एक वो स्पैमर का कार्टून वापस आया था तो मैं उसको दिखाना नहीं चाहता था, उड़ाना चाहता था, उड़ा दिया। ठीक है सर, क्यों उड़ा है सर? नाम क्या था उसका? अरे कुछ भी नाम से आता है, कसाब, कसाब से आया था, कसाब। कसाब पता है ना टेररिस्ट? Yes, sir. मीटिंग लॉक कर दो। चलो छोड़ो, अरे मीटिंग लाओ, मेरे को कोई मतलब नहीं। तो बाकी स्टूडेंट्स अगर ये तुम्हारा काम है, मेरा काम है। आपका काम चुपचाप। हाँ यार, मतलब YouTube पे मेरा वीडियो भी देखा है ना तुमने, स्पैमर वाले का? कैसे बोल सकते हैं? रोल दिन। सर आपने ठीक है यार, वो तो लक्की हो गया, मैं, मेरे को क्या पता था वही है ना। हाँ सर चल देख इधर, टेन का अलाइड एंगल कॉट है। कॉट का अलाइड कौन है बच्चों? tan कोसेक का अलाइड एंगल कौन है? sec सेक का कौन है? सिंपल टर्म्स में कहना है, इसे कभी भी वर्टिकल आएगा तो चेंज करना है उसके अलाइड एंगल में एवरीवन। yes sir जैसे 90 है, 90 को देखते ही क्लिक होना है वर्टिकल और सोचना ही नहीं है cos थीटा लिखना है, भली बीच में प्लस हो या minus प्लस हो या माइनस। क्लियर? हॉरिजॉन्टल yes नो, sir मेरे साथ रिपीट करो, हॉरिजॉन्टल नो चेंज। no change change to allied angle वर्टिकल चेंजेस टू to अलाइड। allied angle रेडी ऑल ऑफ यू? yes sir यस, 90 मतलब वर्टिकल चेंजेस टू अलाइड एंगल cos 30, करेक्ट ना? yes sir बीच में बीच के प्लस को ध्यान दिया या नहीं दिया? नो सर ओके, कैन आई से स्टेप 2 कंप्लीट हो गया एवरीवन? सर स्टेप 3 पढ़ो, क्या है? पढ़ो खुद से, बोलो मत, पढ़ो। बस फाइनल हो गया, बस क्या, अब एक साइन अटैच कर दो, प्लस या माइनस टू द प्रीवियस आंसर डिपेंडिंग अपॉन द क्वाड्रेंट ऑफ चेंज, नहीं ओरिजिनल। ओरिजिनल को देखना, सुन रहे हो सब बच्चे? मतलब यहाँ पे जो साइन अटैच करना है वो कॉस के हिसाब से होगा या साइन के हिसाब से? ओरिजिनल के हिसाब से। कहना इसे यहाँ पे तो चेंज करके कॉस हो जाता है, बट कॉस को नहीं देखना है, साइन को देखना है। इज दैट क्लियर? यस सर। क्लियर? यस सर। तो वो तो हमने पहले ही देख रखा है यार, सेकंड क्वाड्रेंट में। एग्री करो? हाँ सर। बुलंद आवाज में, साइन 120 पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। भी प्लस लिख दूं, यहाँ पे भी प्लस लिख दूं? यस सर तो ये दोनों है आंसर, किसके आंसर है? दोनों आंसर सेम आंसर है क्या? यस सर क्वेश्चन खत्म हो गया है। साइन 120 डिग्री का आंसर कितना है बच्चों? √3/2 मेरे क्वेश्चन है, क्या हमें हर क्वेश्चन के लिए दोनों मेथड करने हैं क्या? no सर एनी वन मेथड सीखने के लिए दोनों कर रहे हैं, क्लियर ना? yes yes इसमें कौन सा प्रेफर करेंगे? हॉरिजॉन्टल। क्यों, उसका रीजन मैं समझाऊंगा, अभी नहीं समझा, चलेगा? yes सर yes sir नेक्स्ट, ये मैंने चेंज करा, वर्टिकल में चेंज करा अलाइड एंगल, इसका प्रूफ क्या है? व्हाई डिड आई डू दैट? सबको समझ में आया? no sir वो फॉर्मूला एडिशन फार्मूला से yes sir हाँ, चुप। अरे यहाँ पे ये प्रूव कर ही दिया है मैंने, एग्री करो यार, कम ऑन। हाँ सर। ये 90 to 70 वर्टिकल थे नहीं थे, भले प्लस था या माइनस था, देखो चेंज हुआ, कम ऑन एवरीवन, एग्री करो। 90 है तो देखो बीच में माइनस है या प्लस है, वो चेंज तो हुआ ना? हाँ है ना? yes sir और ये प्लस या माइनस किस हिसाब से अटैच होता है? कम ऑन, तो सोचो ही मत। इज दैट क्लियर एवरीवन? yes sir यस सर। यहाँ पे भी देख लो पैटर्न, 180 है हॉरिजॉन्टल, तो भली प्लस या माइनस, वो साइन का साइन ही रहा। देखो जल्दी से एग्री करो। yes sir कहना ही से सबको ये अलाइड एंगल का प्रूफ मिल चुका है। हाँ सर। उसके बारे में ज्यादा सोचे नहीं, एग्जांपल ऑल हैं ताकि मोमेंटम yes बने। sir हाँ सर। रेडी गाँव वालों?
Yes. Yes, sir. जितना मैं पूछूंगा उतना ही आंसर करेंगे, ना ज्यादा ना कम, ठीक है? Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. Cos 150. Ready all of you? Yes. Yes, Yes, sir. ready. छोटा सा क्वाड्रेंट मैंने बना दिया, तुम्हें जो सोचना है सोच लो, जब मैं पूछूं तब बोलना। फीलिंग को दबा के रख नालायक। हाँ, कौन सा क्वाड्रेंट? Second quadrant. नियरेस्ट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सोच लो, नियरेस्ट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सोच लो। तो मैंने क्या बोला, सुना करो मैं क्या पूछ रहा हूँ, सोच लो, बोलने के लिए नहीं बोला। सोच लिया? Yes. ओके, हॉरिजॉन्टल कैसे लिखेंगे बताओ? Cos Cos 180 minus 30. Minus वर्टिकल कैसे लिखेंगे बताओ? Cos 30 plus 60 plus 60. plus 60. अब एक का पूरा खत्म करते हैं। रेडी? Yes. Yes, sir. लेट्स गो फॉर हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल चेंजेस, नो चेंज। No change. तो cos 30. Cos 30. sir change. is this supposed to be right now at this stage supposed to be final answer? Yes or no? No, No, sir. Sir. We see the sign of the original angle, याद है ना? Yes, Yes, sir. तो cos second quadrant में क्या होता है? Negative. तो is this final answer now? Yes. Yes, sir. Correct now? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes. Ready? Vertical? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. Vertical. Allied angle changes, no change. Change. Changes. Changes to what? Sin 60. 60. Yes or no? Yes. Yes, sir. Is this final answer? No. Final answer sin के हिसाब से होगा या cos के हिसाब से? Cos. Second quadrant में क्या है? Negative. क्या -33/2 फाइनल आंसर है ना? Minus 3 by 2. Yes, sir. बिल्कुल क्लियर। Yes, sir. Sir. एग्जांपल मेरे साथ करो, कोई भी बोलना रैंडम। यस, एक और मेरा क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन। क्या यहाँ पे तुम कोई भी एंगल निकाल सकते हो क्या? मतलब वन No. No, sir. ऐसा निकाल सकते होंगे? No, sir. No, sir. No, sir. ऑब्वियसली नहीं। यहाँ पे अभी तुम्हें भी पता है कि जो एंगल 0, 30, 45, 60 या लेट्स से 90 में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो ही निकाल सकते हो, है ना? Yes. हाँ, sir. Sir, yes. बाद में हम सीखेंगे फंडे जिसके थ्रू बहुत सारे एंगल्स निकाल सकेंगे, बट नॉट एवरी डैम एंगल। बट धीरे धीरे ऐसे भी कंसेप्ट्स होते हैं जिसके थ्रू सारे एंगल निकाल सकोगे धीरे धीरे, अभी नहीं। क्लियर? Yes. Yes, sir. चलो, मुझे अब साइन कॉस के अलावा कोई रैंडम बोलो। Tan 300. Tan 3000. एंगल बोलो कोई। Tan 300. Tan 180. 300 निकाल ले, ठीक है। 180 तो नहीं निकालेंगे, वो तो निकाल चुके हैं गधे, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. एक क्वाड्रेंट सोच लो। विच क्वाड्रेंट? Fourth. Fourth quadrant. फोर्थ Fourth क्वाड्रेंट में quadrant, sir. नियरेस्ट वर्टिकल कौन है? नियरेस्ट वर्टिकल 270. 20. वर्टिकल को मेजरमेंट कैसे लिखोगे? tan 270 plus 30. 20 plus 30 degrees. हॉरिजॉन्टल कौन है? नियरेस्ट 360. 60 degrees. 60. 360. 360 बोल सकता हूँ ना एवरीवन? Yes. Yes, sir. Minus 60. 360 -60 minus 60. या 0 भी बोलेगा चलेगा, बट ठीक है 360 बोलेंगे तो भी ओके, आई होप। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो हॉरिजॉन्टल कंप्लीट करो। हॉरिजॉन्टल चेंजेस, नो चेंज। No change. 60 300 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है? Negative. sir. आंसर है ना? Yes, sir. So. वर्टिकल से भी सेम आंसर आना चाहिए ना? Yes, sir. Sir. Yes, sir. वर्टिकल एलाइड एंगल चेंजेस, नो चेंज। Changes. 30. और माइनस तो तुम्हें पता ही है। Minus. Yes. Minus. Yes. ओके, सुन लो, ये कॉपी नहीं करना है क्योंकि इतना सारा कॉपी टाइम वेस्ट करोगे। कैन यू लीव वन पेज? हाँ, sir. Yes, sir. वन पेज किसके लिए? वन पेज किसके लिए? Copy करने के लिए. Allied angle rules. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और तुम्हारी इच्छा है तो एक एग्जांपल लिख लेना। समझ गए? हाँ, sir. Yes. Yes, sir. बट अब कोई डाउट है तो पूछ, नाम बोले। Sir, Arif.
यस अरित बोलो। सर तो फिर साइन 180 माइनस 60 जो भी बीच में वो माइनस है उसका कोई वो मैटर नहीं करता वो साइन। माइनस लास्ट स्टेप पे आता है ना बच्चे। सर वो नहीं, वो 180 माइनस 60 में जो बीच में माइनस है वो मैटर नहीं करता, राइट? क्या लगता है बच्चों, मैटर करता है फाइनल आंसर के लिए, हाँ या ना? करता है, बट हम यूज नहीं करते। वो वही डिसाइड करता है कि क्वाड्रेंट कौन सा हो रहा है। बट जब हम स्टेप 2 के हिसाब से आंसर सोच रहे हैं आरित, तब हमें ध्यान नहीं रखना। इज दैट क्लियर योर क्वेश्चन? ओके सर, ओके सर। अभी एक वो इस पता नहीं दूसरा स्पैमर था या क्या है, कार्टून हो, अरिजीत सिंह नाम से है। तो किसी का नाम भी तो हो सकता है। किसी ने लिंक पर हाँ वो करते रहते हैं यार बच्चे, मुझे आई डोंट माइंड, हम पढ़ने के लिए सर बैठे। किसी का नाम भी तो हो सकता है। जाने दो। कुछ अरे नहीं है, क्योंकि उसके बाद लिख रहा था सर आई वांट टू अप्लाई फॉर सिंगिंग ऑडिशन। क्या बात है। आया राणा के साथ जुड़ गया। और किसी का डाउट है? No, sir. नो सर। No, sir. चल आगे बढ़ रहे हैं। तुम कुछ क्वेश्चंस करो अपने आप और क्लियर हो जाएगा। फाइंड द फॉलोइंग, दोनों मेथड से करना है या किसी भी एक से? बट सिंस तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैं प्रेफर करूंगा कि पहला क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल से कर रहे हो तो दूसरा वर्टिकल से करो। क्लियर है? हाँ sir. म्यूट रखो नालायक हो। विनायक सर आंसर लिखना है चैट। नहीं, चैट पे लिखने की जरूरत नहीं। क्या 315 स्टैंडर्ड है, निकल जाएगा क्या? हाँ हाँ sir. यस निकल जाएगा। 45 सर सडन Yes. डन सर। डन सर। okay. Let's give 30 seconds more to the student who is doing slow. कोई बात नहीं, तुम्हें टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं है, बट सही करो। कोई भी डाउट पूछना है तो तुम्हें माइक ऑन करके ही पूछना है। रेडी ऑल ऑफ यू? Yes. यस यस चालू करें? Yes. हाँ sir. यस सर डन। ओके चालू कर रहे हैं बच्चों। Yes. Yes sir. यस या हाँ कॉस मैं आंसर लिख रहा हूँ, बस आंसर लिख दूँ चलेगा ना? हाँ sir. Yes, sir. कितना आंसर है? माइनस प्लस 1 माइनस रूट Minus root. किसी भी बच्चे का डाउट? एनीबॉडी? No, sir. Sir, Dhruv here. यस ध्रुव। Sir, in the second sum, how will we decide whether it's closer to 180 or 270? Like, it's 45 now. अरे क्लोजर मतलब अब तू बराबर है तो क्या फर्क पड़ रहा है, मैं तो दोनों से कर सकता हूँ ना, आंसर तो सेम आएगा ना। हाँ सर। क्लोजर का मतलब है कि बस ये और ये ले, ये मत लेना, ये बोलने का मतलब है। अच्छा वो
मुझे लगा रूल था ऐसे साइड जो क्लोजर है वो तो सेम ही आता है ना बच्चे? हाँ सर हाँ सर Horizontal, तो क्या फर्क पड़ रहा है? यस सर ओके थैंक यू सर Any other doubt? No, sir. चलो नेक्स्ट टास्क. Simplify the following. एक मैं बता रहा हूँ, लिखना बंद करो. ठीक है? Yes. Also. Okay, sir. तो जैसे अगर मैं बोलूँ कि sin 90 प्लस थीटा है, पहले तो एग्री करो, ये तो हमने एडिशन फॉर्मूला से कर रखा है. Yes. Also. Yes, sir. एलाइड एंगल से भी कर सकता हूँ ना यहाँ पे. Yes, Yes, sir. yes. रिमेंबर थीटा कैन बी एनी एंगल. Yes, sir. Yes, That can be any भी आंसर है, सुनना मेरे साथ, वापस रिपीट नहीं करूंगा मैं. जो भी आंसर है वो थीटा कैन बी एनी एंगल, करेक्ट ना? Yes. Yes, sir. बट मैं, फॉर अस, while we are trying to find out the answer to make our life easy, can I assume theta to be a very small angle ताकि मुझे सोचने में आसानी लगेगी? हाँ है ना? Also. Yes. Yes, sir. Okay. रिपीट कर रहा हूँ, वापस रिपीट कर रहा हूँ. अगर हर एंगल के ट्रू है तो छोटे एंगल के लिए भी तो ट्रू है ही ना? हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. और मैं छोटा एंगल क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि सोचने में कन्वीनियंस रहेगा. ओके, सो हाँ, sir. कैसे इसको सोचना है एलाइड एंगल्स के थ्रू, मेरे साथ देखो. सबसे पहले क्या थॉट आएगा 90 देखते ही? कम ऑन. Vertical conversion. Quadrant. Cos ये हो 90 जाएगा. वर्टिकल यहाँ से आएगा, तो सोचना ही नहीं है, आंसर क्या लिख देना है पहले तो cos थीटा. एग्री कर Also. विथ मी यहाँ तक. Yes, sir. Sir. अब सिर्फ क्या अटैच करना बाकी है? Sin. तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, करेक्ट ना? Plus. 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 एक बार बोला, जितना मैं पूछूं उतना ही जवाब देना है, ना ज्यादा ना कम. सिर्फ प्लस या माइनस ही बाकी है ना एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. साइन को चेंज क्यों किया हमने कॉस में? Vertical Vertical. वर्टिकल में एलाइड एंगल चेंजेस. Yes. हाँ, sir. प्लस या माइनस किस हिसाब से लगेगा? क्वाड्रेंट के हिसाब से, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. थीटा कैन बी एनी एंगल, ये हमने एग्री कर चुके हैं. बट अब मैं थीटा को मानूंगा एक पॉजिटिव स्मॉल एंगल, एक्यूट एंगल. Yes, sir. मान Yes, सकता हूँ, ये तो एग्री करो पहले. मान सकता हूँ. Yes. हाँ, Yes. sir. और क्यों मानूंगा? ताकि सोचने में आसानी लगेगी. 90 प्लस मतलब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आऊंगा. एग्री करो. Yes, sir. Yes, sir. Yes. मैं cos को देखूंगा या साइन को? Sin. और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? Positive. Positive. इसके आगे क्या साइन लगेगा? Positive. मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, फिर तुम में से जो बच्चों का यूजुअल डाउट होता है वो भी लूंगा, बट पहले चुपचाप सुनेंगे. सो वापस रिपीट कर रहे हैं. 90 देखते ही वर्टिकल, वर्टिकल देखते ही cos थीटा लिख दो. क्लियर? Yes, sir. देन 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा वो सोच लो. 90 प्लस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि थीटा को हम पॉजिटिव एक्यूट एंगल एज्यूम कर लेते हैं. क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो किसी के लिए भी ट्रू होता है, तो मैं कोई भी कर लूं, क्या फर्क पड़ता है. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो प्लस कर लिया. नाउ कोई यूजुअल बच्चा, कोई मतलब एक बच्चा एक क्वेश्चन पूछता है कि सर आपने माना थीटा एक स्मॉल है, बट थीटा 180 से बड़ा हो गया तो वो तो थर्ड में आ जाएगा. हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. अरे थर्ड में आ जाएगा तो वो थीटा भी तो फिर बड़ा एंगल होगा, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है. हाँ सर. हाँ, sir. Yes, sir. अरे कम ऑन, अगर थीटा 120 हुआ, तुम बोल रहे हो 180 से बड़ा हो गया, चलो कितना 90 से बड़ा हो गया, 120 हो गया, तो आंसर यहाँ पे भी तो 120 है, वो खुद साइन चेंज कर लेगा अपने आप ही. हाँ है ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. बट इतना डेप्थ में सोच के कंफ्यूज होने से अच्छा तो हम थीटा को पॉजिटिव मान सकते हैं ना, क्योंकि वैसे भी हर थीटा के लिए ट्रू है. हाँ है ना? Sir. हाँ है ना? हाँ, sir. Yes. Yes, sir. तो बस एज्यूम कर लो. बिल्कुल क्लियर एवरीवन? Yes, sir. हाँ, sir. अब कोई डाउट नहीं है, आई थिंक. कैन आई प्रोसीड एवरीवन? Yes, sir. डायरेक्टली नए क्वेश्चन करो, उसके बाद कोई डाउट हो तो पूछ लेना. एक एग्जांपल साथ में और कर लेते हैं. चलो, साइन या कॉस 90 प्लस थीटा. रेडी ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. मेरे साथ ही करो, ये मेरे साथ ही करो. 90 देखते ही Vertical. नो चेंज. Sin theta. Change. Change. Becomes Yes to what? Sin theta.
उसके बाद अब छोटा सा क्वाड्रेंट बना सकते हैं खुद की हेल्प के लिए, हाँ है ना? हाँ Yes, सर। sir. 90 ये रहा, तो 90 प्लस थीटा मैं सेकंड में जाऊंगा या फर्स्ट में जाऊंगा? सेकंड। Second. सेकंड में साइन को देखूंगा या कॉस को देखूंगा? Cos. सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव। क्या हो गया? Theta. आई थिंक अब सबको क्लियर है, अब आगे बढ़ो। कॉपी यस। चलो आंसर। चलो कर लो, मैं सारे एक साथ डिस्कस कर लूंगा। नो नीड टू राइट द आंसर ऑन द चैट, क्योंकि ये तो एग्जांपल्स हैं। सर आप लास्ट वाला क्वेश्चन दिखा सकते हैं? हाँ सर, जे वाला एक बार। नहीं दिखा सकता यार, तुम्हें भी पता है इमेच्योरिटी से पूछ रहे हो। क्यों नहीं दिखा सकता एवरीवन? क्योंकि ऊपर के ये सब होने जाने कर चुके हो सकता है ऊपर का कॉपी कर रहे हैं। मैं एक एक की इंडिविजुअल ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता, अभी करूंगा तब देख लेना। तो मैं सबसे ज्यादा मैं ही डांटता हूँ क्या? हाँ सर, हाँ। बट आई थिंक सबसे ज्यादा मजा भी मेरे साथ ही आता होगा, है ना? हाँ सर। हाँ सर। सर इसके बाद गाना। वो तो तुम्हें शुक्र हो कि तुम अभी ऑनलाइन हो, नहीं तो फिजिकल में तो मैं और नालायक हो जाता है। एक लड़की की आवाज ही डर गई। अच्छा है ऑनलाइन ही है। नहीं सर गाना गवाना से टाइम खत्म होने वाला है। हाँ सर, ये क्वेश्चन के बाद गाना। हाँ टाइम तो अभी है ना यार, राणा है हमारे साथ। राणा तब तक गाना सोच ले, चल तेरी इच्छा के हिसाब से गाएंगे, और डिसेंट गाना। आई नो सौरादीप, मैंने देख लिया था यार, छोड़ उसको। सर कोई मेरा नाम क्यों लेगा? कोई उसका कुछ भी रीजन हो सकता है यार, बच्चे क्या आप मेरे से पूछ रहे हैं? वो भी है। कैन आई से सबका हो गया? आई थिंक Yes sir. हाँ सर। Yes sir. anybody should I wait 10-20 seconds या should I move Yes on? sir. Yes sir. For 20 seconds sir, you should proceed. ठीक है 20 seconds और जल्दी करो। Sir, गलत मत करो। स्पीड कम्स आफ्टर दैट, है ना? हो गया सर। क्या 540 450 ऐसा बोलोगे क्या? सर आपने सिखाया नहीं? नो सर। नहीं सर। Yes sir. उससे सोचो, मैं नहीं बताऊंगा, सोचो। क्या बोल रही है लड़की? सर डन। ओके सर डन। ओके लड़की,
प्लीज एवरीवन से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इंटरेक्शन करा करो, तभी मैं तुम्हारे बारे में जानूंगा। अदरवाइज ऑनलाइन क्लासेस में इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। जैसे कितने बच्चे इंटरेक्ट करते हैं तो मैं उनके बारे में जानता हूँ थोड़ा बहुत कि कैसी वीकनेस है, क्या गलतियां करते हैं। सो ये नहीं कि हर बार करो, बट समटाइम्स यू शुड इंटरेक्ट। डन सर। 5 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स। बाय द वे लास्ट की एक दो छोड़ भी जाए कोई बात नहीं। सर हो गया सर। I think enough time. Can we discuss now, everyone? Yes. हाँ सर। हाँ सर चलेगा। कोई बच्चा बहुत ही स्लो कर रहा, कोई बात नहीं बच्चे, तू सही कर रहा है, अच्छा है। लास्ट के एक दो पार्ट रह गए तो मेरे साथ कर ले, नो वरीज। चलो रैपिड फायर खेलें। Yes, sir. Yes, sir. Ready. t minus theta Sin Theta. theta तो cos minus theta Sin cos theta. theta cos theta और प्लस। आई होप सब समझ रहे हैं ना? माइनस साइन थीटा। मेरे sin theta है sir, 180. 180 का मल्टीपल है ना? हॉरिजॉन्टल है ना? चुप 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 चुप, मैं ज्यादा फ्लो में चला गया है ना। हाँ sir. हाँ सर आप भी पढ़े। चलो आगे करते हैं। 180 हॉरिजॉन्टल cos minus cos theta. म्यूट रखो सब, एवरीवन म्यूट। अभी कोई नहीं बोलेगा क्योंकि मुझे बोलने दो। एवरीवन शुड लिसन। तुम्हें जो लिखना है वो चैट पे लिखो, ठीक है? 270 वर्टिकल कॉट लिख दिया और फोर्थ क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव हो गया। 450 वर्टिकल होता है, हाँ है ना? Yes, sir. साइन में चेंज हो गया। 450 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, कॉस सेकंड में नेगेटिव होता है, माइनस साइन थीटा। 540 हॉरिजॉन्टल होता है, यहाँ पे आता है देखो, तो कॉस कॉस ही रहेगा, बट प्लस है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो माइनस। वेरी गुड मनन। 360 इज हॉरिजॉन्टल, 360 प्लस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस टेन थीटा। किसी का डाउट कोई पार्ट में? No, sir. no sir. Anybody? No. चलो गुड। अब लास्ट के दो पार्ट से कुछ रिजल्ट निकाल सकते हो क्या? हाँ? सोचो। सर बोलना है प्लस कौन सा भी एंगल विल बी हाँ दैट। लड़की नाम बोला करना पहले। अनुश्री बोलो। 360 plus any theta will be positive. Not necessarily, ऐसा सुना है? गार्गी So monotone. गार्गी बोलो। So 360 plus any angle, it will not change, like it will not change into allied angles. It will be the same, like sine will be sine. As simple as that. 360 देखते ही उड़ा दो। बताओ, simple enough? हाँ sir. हाँ sir. Yes sir. English language is very confusing. Can I say simply like that? 360 देखते ही तबाही। हाँ Yes sir. Sir. But obviously ऐसे मत बोलो सर, आपने बोला 360 के वो देख के तबाही, तो मल्टीप्लाई भी है तो भी तबाही। सुन रहे हो कार्टूनो? Yes sir. हाँ sir. हाँ. 360 देख के ही मतलब तबाही किस तरीके से? I hope everyone got that, है ना? Yes. 60 plus. प्लस या माइनस होना चाहिए, क्लियर ना? Yes sir. सर अक्षर सर एक और चीज नोटिस कर सकते हैं, 360 माइनस थीटा और 0 माइनस थीटा अगर देखें। हाँ बच्चे, वो नेगेटिव आएगा, अभी आएगा, ओके? वो नेगेटिव आएगा, वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेगेटिव साइन और टैन में माइनस हो जाएगा, कॉस में पॉजिटिव। आई नो, यू नो दैट। अच्छा अक्षर बता रहा था, वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सही बोला है, गुड, बिल्कुल सही बोला है बच्चे, बट वो मैं नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा, ओके अक्षर? ओके गुड। सो कहाँ पे था मैं? हाँ ठीक। सो इसका पार्ट बता रहा हूँ। इफ एंगल्स आर ग्रेटर देन 360 डिग्री, sin 360 plus theta is sin theta. All of you agree, no? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Sin 720 plus theta कितना हो? Sin theta. Sin theta. Come on, agree करो कि 360 के बाद 720 करूंगा तो cycle is repeating itself. Come on everyone. Yes Yes, sir. sir. Yes sir. Second quadrant, third quadrant, fourth quadrant सब repeat करेंगे.
Yes, हाँ sir. सर उसको मैं यहाँ से भी समझा सकता हूँ, ऐसा होता है, बट कोई मतलब नहीं। अपन तो 360 के बाद क्या सबको क्लियर है साइकिल रिपीट करती है? Yes, sir. यस सर तो मैं जनरलाइज वे में बोल रहा हूँ, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, मैं लिख रहा हूँ साइन, बट इट कैन बी एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 360 का मल्टीपल हो और प्लस माइनस या कुछ भी हो, इट डजंट मैटर, तुम इसको उड़ा देना और साइन Okay, प्लस sir. या माइनस जो भी हो लिख देना। क्या ये क्लियर है सबको? यस Yes, सर sir. बट ये 360 का मल्टीपल होना चाहिए, सुन रहे हो? Yes, Yes, sir. 540 मल्टीपल है क्या 360 का? नहीं सर। No. No, sir. No. 20 है, नो सर Yes, Yes, sir. sir. 720 है। हाँ सर 20 है sir. इसका एडवांटेज क्या होगा अभी समझाता हूँ, बट यहाँ तक कॉपी करो, पहले यहाँ तक कॉपी करो, जस्ट ये लिख लो एक बार, एक एग्जांपल लिख दो, बस ये समझ में आ गया। सर थीटा एक्यूट एंगल ही होगा ना? मीट बोलता रहे, खुद ही साउट समझा दे, मैं तो आंसर नहीं दे रहा। सर क्योंकि ये अभी copy- तीसरा मुर्गा। हाँ ये तीसरा मुर्गा, क्या नाम था इसका? मीत, हाँ Yes, sir. हाँ सर मीट ही मीत, मिहिर, और एक और कौन था? Yashmit. यशमित। यशमित सर तो राणा है कि नहीं है बैंड में? राणा डिस्क्वालीफाई हो गया। Yes, sir. थैंक यू टू मीत। वेलकम सर वेलकम भी बोलना। मुझे क्यों बोल रहा है वेलकम? राणा को बोलना जो भी बोलना। राणा थैंक यू बोले तो बोलना, क्या पता उसकी तो इच्छा हो रही होती कि गाना गाना ही है मेरे को तो आज। अरे नहीं तो गाने दे गवा लो उसको। हाँ सर उसको भी सर ले लो राणा को बैंड भी में। गवा लो सर, वो 4 गाना जन हो डिसाइड जाए। कर रहा था। ओके सर अक्षर बस चुप, एवरीवन म्यूट। यहाँ तक कॉपी हो गया बच्चों? Yes. Yes. अब मैं इसका Almost. ओके कर लो। मैं इसका एडवांटेज समझाना चाहता हूँ मोमेंटम के साथ, उसके बाद डाउट पूछेंगे, उसके बाद इंडियन आइडल, ठीक है? हाँ सर Yes. तो अपना डाउट शॉर्ट टाइम के लिए होल्ड करके रखो। मैं ऐसा बोलता हूँ ना, डाउट होल्ड करके रखो, तो एक बच्चा मुझसे, मैंने ऑनेस्टली मुझसे मैसेज करके पर्सनल पे बोल रहा था, सर डाउट होल्ड नहीं होता है, मैं भूल जाता हूँ, तो क्या करूँ? मैं 5 सेकंड के लिए डाउट भूल जाता हूँ, 10 सेकंड 30 सेकंड में डाउट भूल जाता हूँ। तो मैंने वैसे बोले, तो मतलब उसके लिए तो आंसर यही होना चाहिए ना बच्चों की, अगर डाउट भूल जाता है तो अच्छी बात है फिर तो। हाँ हाँ सर। 30 सेकंड में भूल जाते हो तो अच्छी बात है, भूल जाओ फिर तो। सर जो समझाया वो भी कितने टाइम तक याद रहेगा फिर? हाँ वो भी, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। हाँ भाई अब तो कॉपी हो गया। हाँ सर Yes, sir. ओके अब मेरे साथ 2-3 क्वेश्चन देखो यहाँ पे। अरे आ जा यार। साइन 720 प्लस थीटा, ये तो बिल्कुल क्लियर होगा, क्या आंसर होगा? साइन थीटा साइन 1080 प्लस थीटा, या कुछ भी ले लूं, सेक 1080 प्लस थीटा थीटा तो नहीं आता है, बट अगर मैं ऐसा दे दूं कि अननोन एंगल है ना, 990 प्लस थीटा, तो हो सकता है किसी बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूज होना कि ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। हाँ है ना? Yes. हाँ है ना एवरीवन? यस सर। कोई भी बड़ा एंगल ऐसा देता रहूं तो तुम्हें थोड़ा सा तो इशू आता है, कमॉन ऐसा दे दूं 1110 डिग्री, अब नियरेस्ट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ढूंढने में तो इशू आता है, एग्री करो? कौन ढूंढे Yes, यार? sir. कोई बच्चा समझ गया होगा, बट तो भी मैं कोई रैंडम एंगल दूं तब तो इशू आता है, नहीं आता है? Yes, sir. Sir. तो अभी 360 से बड़े वाले क्वेश्चन कुछ भी होंगे वो तुम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मेथड से भी कर सकते हो, और ये शॉर्टकट 360 वाला शॉर्टकट से भी कर सकते हो। हाँ है ना? Yes, sir. जैसे कि एग्जांपल, साइन अगर मैं दूं 1110 डिग्री, तो अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से कोई बच्चा सोचेगा तो वो क्वाड्रेंट बनाएगा। चुप, तो वो क्वाड्रेंट बनाएगा, और ये तो ऑब्वियसली मैंने इजी दिया है क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ तो इजी ले रहा हूँ, बट उसको सोचना तो पड़ेगा ना। अच्छा ये 360 होता है, फिर ये 720 होता है, और मैं कोई रैंडम दे देता हूँ, चलो, और
600 डिग्री। यहाँ तक ओके? तो फिर वो सोचेगा अच्छा कहाँ पे होगा 360, यहाँ तक है, फिर ये 450, फिर ये 540, ओके 540 प्लस 60, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो ऐसे ही करेगा ना वो? Yes. हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मतलब दोनों में से कोई भी, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, आई डोंट केयर। फिर बोलेगा हॉरिजॉन्टल है तो एलाइड एंगल डजंट चेंज, है ना? उसको ये भी सोचना पड़ेगा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन है तो नेगेटिव आएगा, है ना? तो फिर ये फाइनल आंसर आया। बट तुम भी एग्री करोगे कि भले ये क्वेश्चन कैसा भी है, इसमें 360 वाला फंडा ही बेटर है। इसको फास्ट क्या लिख सकता हूँ मैं? कम ऑन 720 माइनस 20। अभी मैंने नेगेटिव सिखाया नहीं है इसलिए मैं हटा रहा हूँ। 360 प्लस 240 चलेगा ना? 360 उड़ा दिया और इसको लिख दिया मैंने 240। अब कितना भी एग्री करो तुम्हें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अब यूज करना बेटर लग रहा है एज कंपेयर टू पहले। एग्री करो? क्वाड्रेंट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम दिमाग में ही कर लेते हैं, हाँ या ना? तो क्या एडवांटेज बोलना चाहता हूँ, समझ गए? 360 से बड़े एंगल को तुम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से भी कर सकते हो, बट मैं जितने रैंडम एंगल दूंगा तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तब बेटर है 360 के मल्टीपल को उड़ाते जाओ। जैसे कि एग्जांपल 10 1470 डिग्री। अब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से सोचना ही बकवास है, इसको 360 के मल्टीपल में सोच सकते हो। 360 इंटू 4 कितना होता है एवरीवन? 1440। तो प्लस 30 कर दिया, हाँ है ना एवरीवन? कैन आई से तबाही मच गई, हाँ है ना? आंसर 1/√3 आ गया। क्या इस क्वेश्चन का आंसर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से भी वही आएगा क्या? हाँ आएगा, बट सोचना पड़ता है, हाँ है ना एवरीवन? तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से लास्ट बार बोल रहा हूँ, फिर पूछना मत मुझसे, उससे तो आंसर आएगा ही आएगा, बट इट टेक्स टाइम टू थिंक। क्लियर? हाँ सर। यस सर। कॉपी करना है तो कर लो, जो भी एग्जांपल लिखना है एक दो। एडवांटेज फॉर एंगल्स ग्रेटर देन 360 डिग्री, इट सेव्स टाइम। ये बना देना। थ्री 360 या 360 का कोई भी मल्टीपल हो उसके बाद साइन चेंज क्यों नहीं होता है बच्चों? मतलब ये कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, क्यों? क्योंकि वो वापस जीरो पे क्योंकि वो तो वापस साइकिल रिपीट हो रही है बच्चों। हाँ, वो तो वापस रिपीट हो रही है और उसका प्रूफ हम एक तरीके से कर चुके हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से देख चुके हैं, हाँ है ना? Yes, sir. हाँ सर। तो 360 के बाद साइकिल रिपीट करती है। साइन 390 का वही आंसर होगा जो साइन 30 का होगा। ऑल ऑफ यू एग्री और नॉट? Yes, sir. क्योंकि 360 के बाद साइकिल रिपीट कर रही है, वापस 30 हो गया वो। एक आध एग्जांपल लिख दो, कोई भी एक एग्जांपल लिख दो इन दोनों में से, भले ऊपर वाला लिख दो ताकि दोनों मेथड से हो गया। आज 2 बजे, अच्छा तुम्हारा लेक्चर तो कुछ है नहीं ना? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। इसी वीक से चालू हुआ ना तुम्हारा थर्ड लेक्चर? 12 हाँ से सर। हाँ सर। लेक्चर है। धीरे धीरे तुम्हारी पेस की आदत डाल रहे हैं हम, समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। फिर धीरे धीरे ऐसा करेंगे कि पब्लिक हॉलीडेज भी भूल जाओगे। फिर फाइनली संडे को भी बुला देंगे, ठीक है? ऐसा मत करो सर, संडे ज्यादा हो गया। फिर लास्ट चैंपियंस लीग को भी बुला देंगे, है ना? सर चैंपियंस लीग थोड़ा हाँ।
पहले से ही उड़ा हुआ है सर। हाँ वो होता और अच्छा है, सबसे अच्छा है। क्या सबका कॉपी हो गया बच्चों? हाँ सर। Yes, sir. यस, किसी को डाउट? सर अक्षर, यस अक्षर। सर एक और एडवांटेज बना सकते हैं क्योंकि tan के लिए 360 और 180 का मल्टीपल दोनों हाँ साइन फॉर्म्स। बिल्कुल अच्छा है, गुड है, गुड इनफ, वेरी गुड। एनीबॉडी एल्स? अच्छा तो इसको फंडा लिख देना यार, मेरे को चैप्टर के एंड में फंडे की नंबरिंग चाहिए। फंडा 3। फंडा 3। फंडा इससे 3। पहले कोई फंडा तो नहीं दिया था मैंने? सर हाँ, आपने 2 फंडे दिए थे। दो फंडे दिए थे पहले। फंडे दिए थे आज। वो- इसलिए तो फंडा 3। हाँ क्या फंडा? ये तो फंडा नहीं है, एलाइड एंगल में कोई फंडा नहीं दिया। सर आपने और बहुत सर, दिया। sin and sin raised to 4 So power 4 sin to the power 4 is equal to 1 minus minus 2 sin to the power of sin square अरे sin एक square. एक जना यार, कार्टून माना बोल। sin raised to 4 theta minus cos raised to 4 theta equals 1 minus अरे 2 वो sin फंडा नहीं है, square. वो फंडा नहीं है, वो तो बेसिक फॉर्मूला है। और फिर tan और sec theta अगर है तो हाँ, हमें tan tan square theta theta। minus sec square theta equals -1 यूज करना। वो तो फंडा 1 हो चुका है ना। हाँ सर, वो 2 मैं फंडे तो बोल रहा हूँ कि आज की क्लास में कोई फंडे की नंबरिंग करना तो नहीं भूल गए भाई, ये बोल। नहीं 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 नहीं, सर, नहीं सर। वो नहीं है। आज का पहला। हाँ आज का फंडा है, ठीक है, फंडा 3 क्लियर। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ओके अब सुन लो बच्चों, बिफोर आई स्टार्ट इंडियन आइडल, हाँ कि मैं बहुत सारा होमवर्क देने वाला हूँ, नॉट क्वेश्चन वाइज, क्लास होमवर्क टाइप। इसके बेसिस पे मैं बहुत सारे क्वेश्चन लिख के भेजूंगा नोट्स में, तो आज के आज ही कर लेना। सुन लिया सबने? हाँ सर। Yes, sir. ओके सर। सारे होमवर्क लिखूंगा जिससे प्रैक्टिस होगी। इजी क्वेश्चन जैसे ये किए थे ना हमने अभी एलाइड एंगल्स के, हाँ सर। ऐसे मैं बहुत सारे देने वाला हूँ ताकि छोटा से छोटा डाउट भी नहीं रहे। तो प्लीज डू इट टुडे इटसेल्फ। क्लियर? यस सर। ठीक है सर। मुझे डाउट पूछना था। डाउट का टाइम चला गया पूछने का, जब बोला था तब क्यों नहीं पूछा? कार्टून बोल जल्दी। सर मतलब अभी हम लोग ने एलाइड एंगल्स कर लिया, तो सर अभी हम जी दीवानी में से स्टार्ट कर सकते हैं क्या? क्या 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 बोला? मतलब अभी मतलब एक अच्छा लेवल तक हमने कर लिया है, तो हम जी दीवानी से चालू कर सकते हैं क्वेश्चन। जीपी वाली? क्या बोला जीपी वाली? Cengage का author, Cengage का author. सेंगेज का बुक। यार प्लीज बच्चे, अब एक चैप्टर हो गया, अब तो थोड़ा सा काम हो गया होगा। तो अभी ट्रिगो में कुछ नहीं हुआ है, ये तो जस्ट वार्म अप हुआ है अभी तक, तो कुछ नहीं कर सकते ना करना है। जब करना होगा मैं बता दूंगा। आ रहा हूँ। क्लियर? ओके सर, थैंक यू। हाँ प्लीज डोंट बी इमैच्योर बच्चों, मेरे बोले बिना नहीं करोगे। और जब भी ऐसा कुछ डाउट हो आरफ की तरफ पूछ लो, बेटर है। सुन लिया सबने? हाँ सर। तो अभी सिंगेज ऑब्वियसली नहीं करनी है, करोगे तो टाइम वेस्ट करोगे। प्लीज अंडरस्टैंड कि तुम्हारा एंथुसियाज्म अच्छा है, बट गलत टाइम पे वो तुम्हारे टाइम की बर्बादी कर रहा है, जब अभी तुम और क्वाड्रेटिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। इस तू बोल ले। इस वीक के एंड में मोमेंटम बनेगा, उसके बाद मैं खुद बोल दूंगा तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी तो मैंने बुकलेट का होमवर्क चालू नहीं किया, तो अभी सिंगेज का सवाल कहाँ से होता है? हाँ है ना? एलाइड एंगल टॉपिक पूरा हो गया क्या? बिल्कुल नहीं यार, अभी तो मैं इसमें बहुत सारे ट्रिक्स बताऊंगा, फंडे बताऊंगा, है ना। और अभी एक क्वेश्चन का, ये तो एग्जांपल्स हैं, एग्री करो? Yes, sir. अभी तो क्वेश्चन करने बाकी हैं बहुत सारे। तो एलाइड एंगल तो अभी 50% हुआ है, अब बस क्वेश्चंस और ट्रिक्स नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। क्लियर? Yes, sir. ओके। चलो दैट्स इट फॉर टुडे। जिसको जाना है जा सकता है, जिसको ऑडिशन के लिए रुकना है रुक